इस प्रकार श्याम सुंदर गैया चराते हैं बंसी बट और वृंदावन में जाकर के। एक दिन की बात है, समाज के लोगों कार्तिक का महीना आ गया और गैया चरा करके श्याम सुंदर जिस समय वृंदावन में लौटे तो क्या देखा, पूरे वृंदावन में आज चारों ओर सुंदर सुंदर पकवान बनाए जा रहे हैं। गोवर्धन बनवा लिए कि नहीं, बन गए तो ठीक। तो यहाँ श्याम सुंदर ने देखा पूरे वृंदावन में सभी जितने भी घर हैं सब घरों में सुंदर सुंदर पकवान बनाए जा रहे हैं। तो श्याम सुंदर को लगा कोई उत्सव होगा या कोई आने वाला होगा। तो कन्हैया अपने घर में आए तो क्या देखा, हमारे घर में भी सुंदर सुंदर पकवान बनाए जा रहे। मैया यशोदा रसोई करने में लगी हैं। तो कन्हैया ने मैया से पूछ दिया, मैया क्या है, कोई आने वाला है क्या, या कोई उत्सव मनाने वाली हो, क्या है? तो मैया तो चुप ही रही, तोले बोले बाबा नंद तुम्हें नहीं मालूम है बेटा श्री ब्रजचंद्र। नंद बाबा ने कहा, लाला ये खीर पुआ के पकवान इसलिए बन रहे हैं क्योंकि हम सभी ब्रजवासी मिलकर के हर साल देवताओं के राजा इंद्र की पूजा करते हैं और उन्हीं के पूजन के लिए ये खीर पुआ के पकवान बनाए जा रहे हैं। तो श्याम सुंदर ने प्रश्न कर दिया, बाबा ये इंद्र कौन है, क्या ये भगवान है जो हम इनकी पूजा करते हैं? तो इंद्र की बात सुन के नंद बाबा बोले, लाला देखा जाए तो वो हमारे लिए भगवान से भी बढ़ के हैं। बोले कैसे? बोले इंद्र है मेघों के राजा। बोले अच्छा? बोले हाँ वो मेघों के राजा है, जिस समय हम उनकी पूजा करते हैं ना तो वो हम पे प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर मेघों को आज्ञा देकर के पृथ्वी पर जल की वर्षा करते हैं। इससे हमारी पृथ्वी की प्यास बुझती है, फसलें हरी भरी होती हैं और हमारा जीवन यापन होता है। एकदम कन्हैया कहने लगे, बाबा यही अंधविश्वास है। बोले क्यों अंधविश्वास है? कन्हैया बोले, बाबा ये इंद्र पहले सांसारिक मनुष्य था लेकिन 100 यज्ञ करके ये स्वर्ग का राजा बन गया। किंतु आप ये भूल रहे हो, सांसारिक मनुष्य कितना भी विद्वान हो जाए लेकिन वो भगवान नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान एक है, वो भगवान का स्थान नहीं ले सकता। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि जाबे ढंगी दुनिया भूल रे भुलैया में भुलानी, जाबे ढंगी दुनिया भूल रे भुलैया में भुलानी। दुखिया भैया पानी मांगे तो डंडा लेके धावे, दुखिया भैया और ध्यान देना भैया, जीते जी कौराना देवे, जीते जी कौराना देवे, मरे पे रही करावे, जाबे ढंगी दुनिया भूल रे भुलैया में भुलानी। और सुनिए
बाबा बोले क्या? अरे मंदिर अंदर बैठे नंदी जाए जाए भोग लगावे। ए भैया मंदिर अंदर बैठे नंदी जाए जाए भोग लगावे। और जो कहूँ असली में आई जावे, जो कहूँ असली में आई जावे, सोई डंडा ले धमकावे जावे ढंगी दुनिया भूल रे भुलैया में भुलावे। और सुनिए बाबा, अरे माटी का एक नाग बनाकर सब कोई दूध पिलावे। माटी का एक नाग बनाकर समाज के लोगों को थोड़ी बात अजीब लगेगी, लेकिन आज भी कलयुग में ऐसे ऐसे देवताओं की पूजा हो रही है, ऐसी ऐसी देवियों की पूजा हो रही है जिनका हमारे शास्त्रों में कोई नमो निशान है ही नहीं, कोई नाम नहीं, कोई चर्चा नहीं। अब तो माताएं इतना अंधविश्वास पर जाने लगी का उनको कोई भरोसा नहीं, कब जे खड़ंजा पूजन लगे, कब जे सड़कें पूजन लगे, कोई इनको पता नहीं। अब असली देवी देवता बैठे उनको पूछ ही नहीं, इतना अंधविश्वास है, विचार करिए। अरे माटी का एक नाग बना के सब कोई दूध पिलावे। और जिंदा नाग जे घर में आवे ले लाठी धमकावे जावे ढंगी दुनिया भूल रे भुलैया में भुलावे। यहाँ पर लोगों को यही लगता है कि 4 अगरबत्तियां लगाने से और यज्ञ में संविदा अर्पण कर देने से मैं भगवान को पालूंगा, तो ये गलत फहमी हटा देना, क्योंकि भक्तियां 9 प्रकार की होती हैं। नवदा भक्ति जो माता सबरी की बताई जाती है, इन नवदा भक्ति में जो प्रथम और मुख्य भक्ति मानी जाती है वो जानते क्या है? प्रथम भक्ति संतन करी संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। यानी प्रथम भक्ति तो ये है जो संतों का आदर करते हैं, संतों का संग करते हैं। लेकिन यहाँ आज के समय में संतों का सम्मान नहीं है, कोई भी संत दिख जाए तो हम दरवाजे से सम्मान सहित उसे न बिठाते न बात करते। और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी प्रकार की भक्ति ये है जो हमारी कथाओं को कहते हैं और बड़े भाव से श्रवण करते हैं। और सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ी पूजा तो यही है समाज के लोगों, परहित सरिस धर्म न भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। ये भगवान कन्हैया कह रहे हैं बाबा, ये इंद्र तो एक सामान्य व्यक्ति था, राजा बन गया, स्वर्ग में जाकर के देखो अप्सराओं का नृत्य देखता है और मदिरा का पान करता है। ऐसे आदमी को आपने भगवान बना दिया। सो ये यशोदा मैया कहने लगी, कह रहे तू जा बता तो स्वर्ग की बात कैसे मालूम है? तू कब गो है स्वर्ग? अच्छा ये यशोदा मैया को क्या मालूम कि उन्हें तो कड़कड़ की खबर पता है। तो यहाँ मैया यशोदा ने कन्हैया को समझाओ, तो नंद बाबा बोले चलो भाई मान ली तुम्हारी बात, इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, तुम बताओ फिर किसकी पूजा करें। तो देखो कन्हैया क्या बोले, सच्चा मालिक परमेश्वर है और उसका ही सच्चा पूजन है। और अध्यात्म भाव से यदि देखो तो सबका मालिक गोवर्धन है। यहाँ श्याम सुंदर ने समाज के लोगों आध्यात्मिक शब्द लगा दिया। आध्यात्मिक शब्द जहाँ जुड़ जाए समझ लो वहां कोई पुरानी बात जुड़ी हुई है। कन्हैया कह रहे हैं गोवर्धन की पूजा करो, तो नंद बाबा कहने लगे गोवर्धन ये तो एक पत्थर है, इसमें ऐसा क्या है जो हम इसकी पूजा करें? कन्हैया बोले विचार करो, जब हम लोग गोवर्धन की पूजा करेंगे तो इसी गोवर्धन पर हरी भरी घास उगती है। अच्छा बताओ नंद बाबा हमें दूध नहीं मिलता कहाँ से? बोले गैयों से। बोले
गैया दही दूध कब देती हैं? जब हरी भरी घास चरती हैं। और हरी भरी घास कहाँ उगती है? गोवर्धन पे। तो इसलिए जितनी भी बाढ़ का बाहरी पानी आता है तो उस बाढ़ के पानी को गोवर्धन अपनी विशाल चोटियों से रोक करके वृंदावन की रक्षा करता है। और इसी के पत्थरों को काट काट करके हम लोगों ने अपने मकान बनाए हैं। तो सब विधि से पूजन करना है तो गोवर्धन का करिए, इंद्र का मत करिए। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न ये खड़ा हो जाता है कि ये गोवर्धन है कौन? इसकी पूजा के लिए श्याम सुंदर इतने क्यों व्याकुल हैं? तो प्रमाण ये मिला, ये गोवर्धन पिछले जन्म में गंधर्व था। ब्राह्मणों के श्राप की वजह से ये पत्थर बन गया। और ये गोवर्धन वृंदावन से 28 किलोमीटर उत्तर दिशा में जतिपुरा नाम का एक कस्बा पड़ता है और वहां ये गोवर्धन स्थापित है। इसकी लंबाई है 21 किलोमीटर यानी 7 कोस। ये गोवर्धन की पूजा क्यों करवाना चाहते हैं भगवान, क्यों व्याकुल है? तो आइए लेकर के चलते हैं आपको त्रेता युग। बड़े ध्यान से सुनना। ये उस समय की बात है जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र लंका के ऊपर चढ़ाई करने के लिए जब समुद्र के तट के ऊपर पुल का निर्माण कर रहे थे। तो आप सबको ये मालूम होगा कि जो वानर थे ये पत्थर लाते थे और हनुमान जी इसके ऊपर राम राम लिख दिया करते थे और सभी वानर वो पत्थर समुद्र में डाल दिया करते थे। वो पत्थर तैरने लगता था, जबकि ये सच्चाई नहीं है। राम नाम का पत्थर तैरता नहीं है। सच्चाई यहाँ दूसरी है। राम जी की सेना में नल और नील नाम के 2 व्यक्ति थे। इन दोनों को श्राप था, अगर ये कोई भी चीज पानी में डालेंगे तो वो डूबने वाली नहीं है। क्यों? एक बार दुर्वासा ऋषि जी का आगमन हुआ, आंख बंद किए तपस्या कर रहे थे। तो ये दोनों शरारती थे। तो इन्होंने क्या किया, दुर्वासा जी के बर्तन कपड़ा लत्ता सब पानी में फेंक दिए। तो दुर्वासा ने श्राप दिया कि आगे से तुम कोई भी चीज पानी में डालोगे तो वो डूबने वाली नहीं है। तो राम जी ने इन दोनों आदमियों के श्राप का फायदा उठाया और अपनी सेना में शामिल कर लिया। अब बाद में ये जितने वानर हैं ये पत्थर ला करके हनुमान को देते हैं। हनुमान उस पर राम राम लिख देते हैं और ये नल और नील को दे देते हैं और नल और नील दोनों समुद्र में डाल देते हैं। ये सच्चाई है। तो आप लोगों ने कथाओं में सुना भी होगा, कैलेंडर वगैरह में देखा भी होगा, एक गिलहरी आती है राम जी की सेवा करने और वो क्या करती है, हाथ में छोटा सा पत्थर लाती है और लाकर के हनुमान जी को देती है और कहती है प्रभु ऐसा करो इसमें भी आप राम राम लिख दो तो हमारा भी पत्थर पानी में पड़ जाएगा, तैरेगा तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा। तो हनुमान जी ने वैसा किया। तो राम जी आए, आकर के गिलहरी की भक्ति से प्रसन्न हुए और गिलहरी की पीठ पर हाथ फेर दिया, कृपा का हाथ। तो आज भी राम जी की उंगलियों के निशान गिलहरी की पीठ पर बने हुए हैं। तो जब गिलहरी पत्थर उठा करके ला रही थी तो अन्य वानरों ने क्या किया, हनुमान जी को चिढ़ाना शुरू कर दिया। बोले हनुमान जी आप अतुलित बलधामा हो। अतुलित का मतलब होता है जिसकी कोई था ना हो, इतने बलवान हो कि सीता की खोज करने गए और एक ही छलांग में पूरा सागर लांग गए। तो ये छोटे छोटे पत्थर कब तक लाओगे, बहुत समय लग जाएगा। इसलिए हनुमान जी ऐसा करो, कोई ऐसा पर्वत लाओ, इतना बड़ा पत्थर लाओ जो एक ही बार में पूरा पुल बन जाए। तो हनुमान जी यात्रा करते हुए आकाश की उड़ते हुए चले और ये वृंदावन के नजदीक आए। तो वृंदावन में ये गोवर्धन पड़ा था, इसको देखा हनुमान जी ने, बोले ये ठीक है, इसको उठाए चलते हैं और एक ही बार में पुल बन जाएगा। तो हनुमान जी ने इसको उठाया और ले करके अयोध्या से उसकी ओर सरयू की ओर जाने लगे। जब ये समुद्र किनारे जब तक हनुमान जी पर्वत लेकर के पहुंचे तो मैंने जिस दिन राम कथा बोली थी उस दिन मैंने आरती जो गाई थी उसमें एक शब्द बोला था कि पवन सुत गिरिवर धारी की। इसीलिए मैंने बताया कि गोवर्धन को कन्हैया ने बाद में उठाया, लेकिन सबसे पहले गोवर्धन को अगर किसी ने उठाया तो वो थे हनुमान जी महाराज। तो हनुमान जी महाराज उठा करके समुद्र किनारे लाए, लेकिन तब तक वहां पुल का निर्माण हो चुका था। तो जब हनुमान जी ने गोवर्धन को उतार के नीचे रखा तो गोवर्धन ने कहा कि हमें कहां ले जा रहे हो। तो हनुमान जी ने कहा कि पुल में लगाएंगे। तो गोवर्धन ने कहा हमें मत ले जाओ, यहीं पड़ा रहने दो, क्योंकि ब्राह्मणों ने मुझे श्राप दिया है और ये कहा है कि द्वापर युग में कन्हैया आएंगे, आकर के तुम्हारा कल्याण करेंगे, इसलिए हम जहां पड़े हैं हमें यहीं पड़ा रहने दो, हमारी जगह से मत हटाओ। तो हनुमान जी ने कहा कि वो कन्हैया आएगा जब आएगा, लेकिन उससे पहले ही हम तुम्हारा कल्याण
करवाए दे रहे हैं। बोले कहाँ? बोले राम जी के पास ले चल रहे हैं, तुम्हें पुल में लगाएंगे और जब राम जी तुम्हारे ऊपर पांव रख करके निकलेंगे तो तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। तो जब हनुमान जी वहां लेकर के पर्वत को आए, देखा पुल का निर्माण हो चुका है। गोवर्धन की आंखों में आंसू आ गए। गोवर्धन बोला अब तो बताओ, पुल भी बन गया, ना हम वहां के बचे और ना यहाँ के बचे, अब क्या करेंगे? तो हनुमान जी ने राम जी को बुलाया, पूरी बात बताई। कहा प्रभु हम इसका कल्याण करवाना चाहते थे, लेकिन अब तो यहाँ पुल बन चुका है और ये कोई छोटा मोटा पत्थर तो है नहीं जो कोना में धर दे, और इतना विशाल है 21 किलोमीटर, अब क्या करें? तो राम जी ने कहा गोवर्धन माफ करना, मैं कोई चमत्कारी राम नहीं हूं, मैं चाहूं तो अभी भी तुम्हारे ऊपर अपना पैर रख करके तुम्हारा कल्याण कर सकता हूं, लेकिन यहाँ एक भाव जुड़ा हुआ है। बोले कौन सा भाव? बोले तुमको श्राप किसने दिया? बोले ब्राह्मणों ने। बोले बोला क्या था? बोले ये बोला था कि कन्हैया तुम्हारा कल्याण करेंगे। तो यहाँ राम जी ने कहा कि संतों का और ब्राह्मणों का सम्मान हमारे लिए सर्वोच्च है, सबसे ऊंचा है। अगर मैं उनके सम्मान को काटने की कोशिश करूंगा और मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा तो यहाँ संतों का वचन कटेगा, क्योंकि संतों ने कहा है कि कन्हैया कल्याण करेंगे, और अगर हम तुम्हारा कल्याण कर देंगे तो संतों का वचन कटेगा। और मैंने कह रखा है कि मोर वचन चाहे परी जाए फीका, पर संत वचन पत्थर की लीका, इसलिए मैं तुम्हारा कल्याण नहीं कर पाऊंगा। अभी माफ करो, तुम पैरों के नीचे आना चाहते हो, लेकिन द्वापर युग में जब मैं कृष्ण बन करके आऊंगा तो तुम्हें पैर के नीचे नहीं बल्कि सर के ऊपर धारण करूंगा और सर्व विश्व विजयी दिलाऊंगा और पूरे संसार में तुम्हें सम्मान दिलाऊंगा। और जब जब मेरा संसार यश गान करेगा तो तुम्हारी पूजा अवश्य होगी। यही कारण है जो भगवान कन्हैया गोवर्धन की पूजा के लिए इतने व्याकुल हैं। लेकिन मैया यशोदा नंद बाबा नहीं मान रहे हैं, समझा रहे हैं, अरे मानी जब बात कन्हैया नरारी करे, मानी जब बात सवरिया नरारी करे। अरे जो पूजन ना होए इंद्र को, जो पूजन ना तो बड़े दुख मिलेंगे हमको, तो बड़े दुख। अरे समझावे यशोदा मैया नाराज करे, मानी जब बात समरिया नाराज करे। मानी जब बात समरिया नाराज करे, हाँ मानी जब बात कन्हैया नाराज करे। नाराज करे। भगवान कन्हैया बोले बाबा अगर आपने मेरी बात ना मानी, गोवर्धन की पूजा ना करी, तो मैं तो वृंदावन को छोड़ के चलू जाऊंगा, कबो ना लौट के आऊंगा। अब तो नंद बाबा मजबूर हो गए, एकदम ग्वालों से सलाह मिलाई। बोले भैया आप लोग बताओ, कन्हैया कह रहा है गोवर्धन की पूजा करो, फिर हम लोगों की प्रथा का क्या होगा? तो वृंदावन वालों ने कन्हैया का पक्ष लिया। बोले कन्हैया सही कह रहा है, ये इंद्र अभिमानी हो गया है, जब हमारी फसलें हरी भरी होती हैं तब तो दिखाई नहीं देता, और जब काटने पे आती है तो पानी बरसाता है, इतना अभिमानी हो गया है। तो इसलिए अब की बार इसकी पूजा ना करके गोवर्धन की करो, ये अपने आप लाइन में आ जाएगा। तो सारे ब्रजवासियों ने मिलकर के कन्हैया की बात पर सहमति जुटाई और समर्थन दिया। अब सारे वृंदावन के लोग गोवर्धन की पूजा के लिए तैयार हो गए और अंत में कन्हैया की जीत हुई। बोलिए गोवर्धन महाराज की। और जानते हो आज भी वृंदावन के लोग चले जाओ, ना बैकुंठ मांगते हैं और ना स्वर्ग मांगते हैं। जानते हो क्या कहते हैं? अरे गिरिराज वास में पाऊं, ब्रज तजी बैकुंठ न जाऊं। हो गिरिराज वास में पाऊं, ब्रज तजी बैकुंठ न जाऊं।
कभी आप लोग वृंदावन जाना, देखना गोवर्धन की परिक्रमा की कितनी बड़ी महत्ता है। बड़े बड़े करोड़पति अरबपति आते हैं और नंगे पांव वहां गोवर्धन की यात्रा करते हैं, बड़ा आनंद आता है। लेकिन भैया 2-3 परिक्रमा है, एक छोटी परिक्रमा एक बड़ी परिक्रमा। ये जतिपुरा के मेन तिराहे से शुरू होती है और आकर के वहीं पर विराम होती है। लेकिन 21 किलोमीटर ऐसे सड़क पे चलोगे तो थक जाओगे, लेकिन जब गोवर्धन की परिक्रमा करोगे आपको पता ही नहीं चलेगा कब परिक्रमा हो गई और कब हम आ गए। इतना बड़ा शक्तियों का प्रभाव है, भगवान का प्रभाव है, उनकी लीलाओं का प्रभाव है, उनकी कृपा का प्रभाव है कि भक्तों को मालूम ही नहीं पड़ता कब परिक्रमा पूरी हो गई। कई तो ऐसे जिद्दी होते 3-4 बार लगा देते। हाँ, गिरिराज वासों में पाऊं ब्रज तजी पे कुंठ न जाऊं, गिरिराज वासों में पाऊं ब्रज तजी पे कुंठ न जाऊं। जतिपुरा में जाकर प्यारे परिक्रमा में लगाऊं, जतिपुरा में जाकर प्यारे परिक्रमा में लगाऊं, प्यारे और खीर पुआ को प्रसाद लेकर प्रभु को भोग लगाऊं, और मैं तो गोविंद के गुण गाऊं ब्रज तजी में कुंठ न जाऊं, गिरिराज वासों में पाऊं ब्रज तजी पे कुंठ न जाऊं। ऐसे नहीं ताली बजा करके बोले गोवर्धन भगवान का पूजन अभी होगा, बड़ा आनंद आएगा। तेरी गिरिराज वासों में पाऊं ब्रज तजी पे कुंठ न जाऊं, गिरिराज वासों में हरि बोल। अरे वृंदावन में संत मिलेंगे चरणन माथ नवाऊं, वृंदावन में संत मिलेंगे चरणन माथ नवाऊं, दीन दुखिया जो कर फैलाए सेवा भाव मनाऊं। जाओगे ना तो यहाँ वृंदावन में जगह जगह भीख मांगते हुए दीन दुखिया मिलेंगे, इसलिए कोई भरोसा नहीं है उन्हीं की भीड़ में बांके बिहारी कहाँ छुपे बैठे हों भेष बदले। इसीलिए मैं तो सब ही को सिरनाऊं ब्रज तजी पे कुंठ न जाऊं, मैं सब ही को सिरनाऊं ब्रज तजी पे कुंठ न जाऊं। गिरिराज वासों में पाऊं ब्रज तजी पे कुंठ न जाऊं, ओ गिरिराज वासों में ब्रज तजी
कहते हैं हमें बैकुंठ नहीं जाना, हमें तो यहीं रहना है, क्योंकि गोवर्धन का धाम भी किसी बैकुंठ से कम नहीं है। आज सारे ब्रजवासी तैयार हो गए, सब लोग मान गए, सब लोगों ने बढ़िया बढ़िया नए नए वस्त्र पहने, अपने अपने प्रसाद को हाथ में लिया और वृंदावन से पैदल यात्रा करते हुए सभी लोग गोवर्धन की ओर चल पड़े। बोलिए गोवर्धन धाम की। अब कैसे जा रहे हैं सभी लोग? अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, और नाई माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर। गोवर्धन भगवान को ले आए और निवेदन है सबसे पहले परीक्षित महाराज आ जाए, परीक्षिताइन जी आ जाए, आप लोग मिलकर के पूजन करें और आचार्य जी से निवेदन है पूजन विधि विधान से संपन्न करवाएं। और उसके बाद में जो भी हमारे सम्मानित भक्तगण हैं, माताएं बहनें पिता लोग, सभी लोग बारी बारी से आए और गोवर्धन का पूजन करके परिक्रमा लगाएं और अपने यथास्थान पर बैठ जाएं। और जो प्रसाद नहीं भी लाए हैं चिंता ना करें, अगर भूल गए हैं या किसी कारणवश नहीं बना पाए तो यहाँ परीक्षित जी का प्रसाद रखा हुआ है, आए उसी से पूजन करें, भोग लगाएं, लेकिन पूजन अवश्य करें। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनुआ। अरे नाई माने मेरो मनुआ, हाय नाई माने मेरो मनुआ। अरे नाई माने मेरो जो, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनुआ। हरि अरे सात कोस की करी परिक्रमा, सात कोस की हरि बोल। सात कोस की करी परिक्रमा, सात कोस। और मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊं मेरे वीर, नाई माने जी मेरो मनुआ। हरि बोल। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनुआ। और थोड़ा ऐसे खड़े हो जाओ, इस साइड उधर मुंह करके इसकी तरफ। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराजिलो। भगवान कन्हैया सबको लेकर के गोवर्धन के पास आए और क्या किया, कन्हैया ने एक छोटे से वेश बनाओ और बनाए के गोवर्धन में समा गए। और जितना भी प्रसाद चढ़ाते हैं वृंदावन वाले, कन्हैया सारा प्रसाद खा जाते हैं। और तो वृंदावन वाले कान लगे, पूरे गोवर्धन कोई देवता है, हाँ जमजान है, और जबकि ना मालूम कि कन्हैया सब खाए में लगे। अरे श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराजिलो।
श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज तो पे खीर चढ़े तो पे पुआ चढ़े तो पे खीर चढ़े तो पे खीर चढ़े तो पे पुआ चढ़े तो पे खीर चढ़े तो पे चढ़े दूध की धार हो धार तेरे माथे मुकुट विराजी श्री गोवर्धन महाराज महाराज माथे मुकुट विराजी तेरे गले में घंटा साजी रहो तेरे गले में घंटा साज रहो तेरे गले में और माथे पर टीका लाल हो लाल तेरे माथे मुकुट विराजी रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजी और जो भी लोग बैठे तालियां बजाते जाएं झूमते जाएं सभी लोग। अरे तेरो हुई जाए बेड़ा पार पूजा गोवर्धन की कर ले अरे तेरो हुई जाए बेड़ा पार पूजा गोवर्धन की गोवर्धन की करिए पूजा गोवर्धन की करिए अरे गोवर्धन की करिए पूजा गोवर्धन की करिए अरे तेरो हुई जाए बेड़ा पार पूजा गोवर्धन की करिए यदि वृंदावन तुम जाओ वहाँ कृष्ण रतन धन पाओ यदि वृंदावन तुम यदि वृंदावन तुम जाओ वहाँ कृष्ण रतन धन पाओ यदि वृंदावन तुम अरे वे तो जगत के पालनहार पूजा गोवर्धन की करिए अरे तेरो हुई जाए बेड़ा पार पूजा
भगवान की। आइए चर्चा में भी ध्यान देते जाएं, चर्चाएं बहुत बड़ी हैं अभी, और निवेदन है पूजन करके